Hello student, good morning to everyone. In our last lecture, we have learned about GST, Goods and Services Tax. We have started our chapter. Last lecture, we have learned about meaning of GST. It's a goods and services tax and indirect tax. Also, we have learned about component of GST. In this lecture, we will learn about how to pass journal entry. Once again, we can revise component of GST. In last lecture, we have learned component of a type of GST. The first one is CGST and then SGST, last one IGST. बेटा अगर आपने ध्यान नहीं दिया हो तो वापस से समझ लो. CGST मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, SGST मीन्स स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. बेटा ये कब चार्ज होता है? इंट्रा. अगर सेल या परचेज कैसी होगी? इंट्रा स्टेट. इंट्रा स्टेट मतलब विद इन अ स्टेट. अगर कोई भी ट्रांजेक्शन्स क्या होगा? विद इन अ स्टेट होगा तो आपकी CGST और SGST चार्ज होगी. विद इन अ स्टेट का मतलब है फॉर एग्जांपल विद इन अ स्टेट राजस्थान के अंदर ही गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहा है और राजस्थान के अंदर ही गुड्स सेल हो रहा है. जितने भी एक्टिविटीज़ होंगी वो विद इन अ स्टेट होंगी. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी गुड्स पर 12% के हिसाब से GST चार्ज होता है, किस स्लैब में आता है? वो 12% के स्लैब में आता है. देन 6% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में एंड देन 6% जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास में. ठीक है, CGST यानी कि जितना भी टैक्स कलेक्ट होगा, 12% टैक्स कलेक्ट हो रहा है, उसका एक हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और एक हिस्सा किसके पास जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास में जाएगा. कब चार्ज होगा? इंट्रा स्टेट सेल्स मतलब विद इन अ स्टेट सेल होगा. IGST कब चार्ज होता है बेटा? IGST क्या कब चार्ज होता है बेटा? जब आपकी जो सेल होगी या सेल या परचेज होगी, कोई भी ट्रांजेक्शन है वो कब होंगे? इंटर स्टेट होंगे. ऊपर वाले में क्या आता है? इंट्रा और यहाँ पर क्या है? इंटर स्टेट. ट्रांजेक्शन विल बी अकर इंटर स्टेट विद इन अ टू स्टेट. फॉर एग्जाम्पल राजस्थान, बिटवीन राजस्थान टू दिल्ली, राजस्थान टू यूपी, यूपी टू MP, यानी कि किसी और स्टेट में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं. राजस्थान में मैन्युफैक्चर हो रहा है, बाहर सेल हो रहा है. दिल्ली में मैन्युफैक्चर हो रहा है, राजस्थान में आकर सेल हो रहा है. प्रोड्यूसर राजस्थान के हैं, मैन्युफैक्चर राजस्थान के हैं और कंज्यूमर गुजरात के हैं. तो विद इन आउटसाइड ऑफ स्टेट अगर गुड्स सेल या परचेज होगा तो आपकी कौन सी GST चार्ज होगी? IGST. फॉर एग्जाम्पल अगर 18% वो जो गुड्स है वो 18% के टैक्स स्लैब में आती है तो यहाँ पर पूरा का पूरा 18% किसके पास चला जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में चला जाएगा. फिर सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी कि कितने कंज्यूमर क्या है और उसके प्रोड्यूसर कितनी एक्टिविटीज़ जनरेट हो रही है, उसके हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेगी डिफरेंट स्टेट के बीच में. IGST का फुल फॉर्म आपको मैंने बताया था, इंटीग्रेटेड सेल्स टैक्स. आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो. फॉर एग्जांपल कि सपोज जो गुड्स सेल हुआ वो MP, जो सेल हुआ गुड्स एक्टिविटीज़ हुई, जो ट्रांजेक्शन्स हुआ वो MP एंड टू UP हुआ. ठीक है, अब क्या हुआ? MP मैन्युफैक्चर हो गया और UP में क्या हो गए? यहाँ पर तो मैन्युफैक्चरर्स हो गए MP के और UP में क्या हो गए? कंज्यूमर हो गए. अब क्या हुआ? इन दोनों गवर्नमेंट के पास में टैक्स कौन लेगा और कौन रखेगा? टैक्स कौन लेगा और कौन रखेगा? पूरा MP रखेगा या पूरा UP रखेगा? इन हो सकता है इनमें आपस में डिस्प्यूट हो जाए, किसको कितना मिलेगा. MP बोलेगा हमने मैन्युफैक्चर किया और UP में होगा कि हम हमारे कंज्यूमर है, हमारे यहाँ से पैसा चार्ज हो रहा है तो टैक्स हमें मिलना चाहिए. इन दैट केस सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? IGST कर देती है. IGST और पूरा का पूरा टैक्स किसके पास में जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाएगा. उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेगी टैक्स को. ठीक है, देखेगी कि कहाँ पर कितनी एक्टिविटीज़ हुई हैं, उसके हिसाब से टैक्स का डिवीज़न होगा. तो इससे क्या होगा? जो कंट्रोवर्सी थी वो ख़त्म हो जाएगी और टैक्स का प्रॉपर डिवीज़न भी हो जाएगा. इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में कब चार्ज होता है? जब इंटर स्टेट सेल होगी, एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में सेल हो रही है या परचेज हो रही है, एक्टिविटीज़ हो रही है. ये बात समझ में आई होगी. विद इन अ स्टेट हो रही है तो पूरा का पूरा टैक्स किसको जा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हिस्सा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जा रहा है और स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा है वो भी स्टेट गवर्नमेंट के पास में जा रहा है. ठीक है, अब बेटा एक चीज़ और है, जब हम बात करते हैं GST की तो कंपोनेंट हमने बात कर दिया. CGST हो गए हमारे कंपोनेंट, CGST हो गए, IGST हो गए और SGST. अब हम बात करते हैं इनपुट GST. अब ये होता क्या है? एंड देन
आउटपुट जीएसटी। अब ये भी क्या होता है, तो बेटा ये इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी क्या होता है। इनपुट जीएसटी जब हम गुड्स को परचेज करेंगे, ठीक है, व्हेन वी विल परचेज गुड्स दैट टाइम वी हैव टू पे इनपुट जीएसटी। इनपुट सीजीएसटी हो सकता है, इनपुट एसजीएसटी हो सकता है, इनपुट आईजीएसटी होगा, ठीक है। तो व्हेन वी आर परचेजिंग गुड्स दैट टाइम वी हैव टू पे इनपुट जीएसटी, यानी कि जब हम गुड्स को परचेज करते हैं दैट टाइम वी हैव टू पे इनपुट जीएसटी, ठीक है। जो भी हम टैक्स दे रहे हैं, जो भी जीएसटी दे रहे हैं, वो किस में आएगी, इनपुट जीएसटी। इट इज़ नॉट अवर एक्सपेंडिचर, इट इज़ अवर एसेट्स, बिकॉज वी कैन कवर फ्रॉम अवर सेल्स। हम क्या करते हैं, इनपुट जीएसटी को आउटपुट जीएसटी से कंपनसेट कर सकते हैं। आउटपुट जीएसटी किस टाइम पर हमें कलेक्ट करना होता है, किस टाइम पर बेटा, सेल्स के टाइम पर, यानी कि जब हम सेल करेंगे दैट टाइम आउटपुट जीएसटी, और जब हम परचेज करेंगे उस टाइम पर हमारी क्या होगी, इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी को हम पे करते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट अवर कॉस्ट, वी आर पेइंग बट वी कैन कलेक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। हमें क्या करेंगे, जितना भी हमने इनपुट जीएसटी पे किया है वो हम क्या करेंगे, आउटपुट जीएसटी से ले लेंगे, और बाकी का अगर कोई जीएसटी बचती है तो वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जमा हो जाएगी। आप इस तरीके से समझ लो कि परचेज के टाइम पर जो भी आपने जीएसटी दी है, यानी कि जो भी आपने टैक्स दिया है, वो सेल्स के टाइम पे जितना भी टैक्स आपने कलेक्ट किया है उससे आप क्या करोगे, रिकवर कर लोगे, ठीक है, रिकवर कर लोगे सेल्स के टाइम पर। अगर इसके बाद भी आपके सेल्स के टाइम पर जो टैक्स है वो कौन सा टैक्स है, आउटपुट अगर आपका बच रहा है तो वो आपकी क्या है, लायबिलिटीज़ है, और वो आपको गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में ऑफिस में जमा कराना होगा, ठीक है। तो ये जो इनपुट परचेज के टाइम पर जो भी आप इनपुट जीएसटी आप पे कर रहे हो, इट इज़ नॉट योर एक्सपेंसेस, आपकी क्या है, एसेट्स है, बिकॉज इसको आप क्लेम कर सकते हो, वापस रिकवर कर लेते हो। और सेल्स के टाइम पर जो जीएसटी आप कलेक्ट कर रहे हो वो आपकी इनकम नहीं है, इट इज़ नॉट योर इनकम, क्लियर, ये आपकी इनकम नहीं है, ये आपकी क्या है, लायबिलिटीज़ है, ये आपकी क्या है, लायबिलिटीज़ है, जो आपको किसको देना है, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के ऑफिस में डिपॉजिट करानी है। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जीएसटी इज पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स। किससे कलेक्ट होते हैं, इट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर ऑन द सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, वी कैन कलेक्ट फ्रॉम कस्टमर्स, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड देन टर्म्ड एज जीएसटी पेड ऑन परचेज। याद रखना हम किसकी बात कर रहे हैं, परचेज के टाइम पर जो भी जीएसटी हमने पेड किया है, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट टाइम इट कैन बी कलेक्ट फ्रॉम द कस्टमर एंड टर्म्ड एज इनपुट जीएसटी, ठीक है। सेम हेयर, GST collect on the time of sale of goods and services is not our income, it is our liability and termed as output GST, यानी कि जो हम सेल्स के टाइम पर करेंगे वो हमारी आउटपुट GST है, कलेक्ट करेंगे, जो हम पे करेंगे वो हमारी इनपुट GST। आप एग्जांपल ले सकते हो, फॉर एग्जांपल जनरल एंट्री अगर हम समझते हैं, फॉर परचेज ऑफ गुड्स, फॉर परचेज ऑफ कुछ बेटा थोड़ी सी हैंडराइटिंग इसमें ख़राब आ रही है, मैंने प्रॉपर नोट्स आपको भेज दिए हैं, दैट प्लीज ऑल्सो नोट्स से आप जनरल एंट्री लिख सकते हो। परचेज के टाइम पर नॉर्मल एंट्री क्या होती है बेटा, परचेज की एंट्री क्या होती है, एक सेकेंड, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, अगर हम कैश में परचेज कर रहे हैं। अब बेटा जीएसटी हम पे करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, जो हम परचेज के टाइम पर जीएसटी पे करेंगे वो हमारी क्या है, इनपुट जीएसटी है, सीजीएसटी। अगर हम विद इन स्टेट माल परचेज कर रहे हैं तो इनपुट सीजीएसटी लगेगा एंड इनपुट एसजीएसटी लगेगा, डेबिटेड। तो बेटा वापस से देखो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिटेड, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। बेटा अगर हम आउटसाइड ऑफ स्टेट अगर हम सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो जीएसटी लगी है ना, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, इसकी जगह क्या हो जाएगा आपका, आईजीएसटी हो जाएगा, आईजीएसटी, ठीक है। अगर हम आउटसाइड ऑफ स्टेट करेंगे तो वो क्वेश्चंस पढ़ के क्लियर हो जाएगा। परचेज हमारा एक्सपेंसेस है, डेबिट हो गया, इनपुट
जीएसटी है ये हमारी क्या एसेट्स है, तो ये भी डेबिट हो गई, और कैश जा रहा है परचेस के टाइम पर तो क्रेडिट हो गया। वैसे जर्नल एंट्री आपको पहले के चैप्टर में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, फिर आप सेल्स के टाइम पर क्या एंट्री पास होगी, सेल ऑफ गुड्स, आपकी एंट्री क्या पास होगी, देखो गुड्स हम सेल कर रहे हैं तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक या फिर कैश अकाउंट डेबिटेड, या फिर आपका उधार में होगा तो क्रेडिटर्स का नाम आ जाएगा, क्रेडिटर्स टू सेल्स अकाउंट। लेकिन आपको क्या, आपने जीएसटी भी कलेक्ट की है तो आप एंट्री क्या पास करेंगे, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट एंड टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। अगेन बैंक, बिकॉज आप सेल करोगे तो अगर आपके पास बैंक हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, डेटर्स भी हो सकते हैं आपके। अगर क्रेडिट में सेल करोगे तो डेटर्स का नाम आ जाएगा। बैंक आपके एसेट्स है, डेटर्स आपके एसेट्स से डेबिट हो गया, सेल्स आपकी इनकम है, क्रेडिट हो गया, एंड आउटपुट जीएसटी आपकी क्या है, लायबिलिटी, तो ये भी आपका क्रेडिट हो गया। ये एंट्री आप लिख लेना, ठीक है। यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोट्स, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा सेल्स की हो गई। गुड्स वापस आ गया, क्या हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, गुड्स आपका रिटर्न आ गया, तब एंट्री क्या आप पास करेंगे, ऑन द टाइम ऑफ परचेज रिटर्न। ऑन द टाइम ऑफ परचेज रिटर्न व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री। परचेज रिटर्न हो गया तो जिससे माल वापस आएगा, यानी कि व्हेन यू हैव सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट दैट टाइम इट विल बी रिटर्न। तो गुड्स सोल्ड टू नेहा, या फिर सॉरी गुड्स परचेज फ्रॉम नेहा, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू नेहा, और आपने जब माल वापस किया बेटा गुड्स परचेज फ्रॉम नेहा, एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू नेहा। और जब आपने नेहा को माल वापस किया तो एंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिटर्स, जिसको आप माल वापस करोगे उसको आप डेबिट करोगे ना, तो क्रेडिटर्स डेबिटेड टू परचेज रिटर्न, क्रेडिटर्स डेबिटेड टू परचेज रिटर्न एंड टू। बेटा परचेज के टाइम पर आपने कौन सी जीएसटी लगाई थी, क्योंकि आपने पे किया था इनपुट, तो परचेज माल वापस हो रहा है, इन दैट टाइम ऑल्सो इनपुट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, आपकी जीएसटी कम हो जाएगी। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट एंड टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। बेटा हमेशा आप ये मान के चलिए ऑलवेज क्या होता है, परचेज इनपुट जीएसटी डेबिटेड होता है, लेकिन कुछ कंडीशन है जब परचेज क्रेडिट होगा, परचेज हमेशा डेबिट होता है, कुछ कंडीशन है जब परचेज क्रेडिट हो गया या परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, दैट टाइम इनपुट जो जीएसटी है वो भी आपकी क्रेडिट होगी। एग्जाम्पल, जब आपने माल परचेज किया था, आप टैक्स पे कर रहे हो, वापस कर दिया, तो उतनी परचेज में से आपका टैक्स भी तो कम हो जाएगा, तो तब डेबिट हुआ था और अब क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट। क्लियर, ये परचेज रिटर्न का हो गया। एंड देन आप किसकी बात करोगे, आप सेल्स रिटर्न पर, ठीक है। अगर सेल होगा तो जस्ट अपोजिट हो जाएगी, सेल्स रिटर्न में क्या हो जाएगा, जब आप ऑन द टाइम ऑफ सेल्स रिटर्न क्या एंट्री पास होगी, सेल्स रिटर्न हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, देन सेल्स रिटर्न सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड। बेटा आपने उस टाइम पर क्या किया था, देखो आउटपुट सीजीएसटी को क्रेडिट किया था, अब सेल्स के टाइम पर आउटपुट सीजीएसटी को क्रेडिट किया था, अब माल वापस आ रहा है हमारे पास में, तो आउटपुट सीजीएसटी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, आउटपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी डेबिट हो जाएगी, तो एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स, क्योंकि हमेशा
जब क्रेडिट में आपने सेल किया होगा उसी टाइम पर गुड्स वापस आएगा टू डेटर्स। तो याद रखा, हमेशा आउटपुट क्या होता है, डेबिट होता है, लेकिन जब सेल्स रिटर्न होगा इन दैट टाइम आउटपुट विल बी, हमेशा आउटपुट क्रेडिट होता है और जब सेल्स रिटर्न होगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट हो जाएगा। आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। अगर यहाँ पर इंट्रा स्टेट सेल होगी, इंट्रा स्टेट हो जाएगी, तो आउटपुट CGST और SGST की बजाय सिर्फ एक हो जाएगा IGST। ठीक है, आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जर्नल एंट्री किस तरीके से पास होगी परचेज और सेल्स की। एक हम और देख लेते हैं, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स की एंट्री क्या पास होगी। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, आपकी जो फिक्स्ड एसेट्स की आप परचेज करोगे दैट टाइम व्हाट विल बी द जनरल एंट्री। अगेन एसेट्स हमेशा डेबिट होती है, तो जो भी आपकी एसेट्स होगी, मान लो फर्नीचर है, देन क्या हो जाएगा, फर्नीचर, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी एक्सेट्रा, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, परचेज के टाइम पर हमेशा क्या लगेगा, आइदर परचेज ऑफ गुड्स और सेल गुड्स और एसेट्स, इनपुट GST, तो देन इनपुट विद इन अ स्टेट, देन इनपुट CGST account debited, and then input SGST account debited to कैश अकाउंट अगर कैश में है, और अगर क्रेडिट में है देन टू क्रेडिटर्स अकाउंट। तो अगेन फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू इनपुट CGST अकाउंट एंड टू इनपुट परचेज अकाउंट डेबिटेड, इनपुट CGST अकाउंट डेबिटेड, इनपुट SGST अकाउंट डेबिटेड टू कैश या फिर बैंक या फिर डेटर्स अकाउंट डेबिटेड। ये हमारी एंट्री पास होगी। ठीक है, आपको मैंने नोट्स भेज दिए, आप इसको लिख लेना और एक बार समझ लो। ठीक है, अच्छे से। फिर हम बात करते हैं, अगर एक्सपेंसेस, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जिनमें छूट है, बट कुछ एक्सपेंसेस जिसमें आप GST पे कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज में, इन दैट टाइम व्हाट विल बी द जनरल एंट्री ऑन द टाइम ऑफ एक्सपेंसेस व्हेन यू आर पेइंग एक्सपेंसेस। तो देखो एंट्री क्या पास होगी एक्सपेंसेस के टाइम पर। एक्सपेंसेस के टाइम पर जो आपकी एंट्री पास होगी, फॉर एग्जांपल एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंसेस हो जिस पर भी GST हो रही है, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिस पे आपको GST पे नहीं करनी है। ठीक है, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड, अगेन क्या लग जाएगा बेटा, जब भी आप GST पे करोगे इनपुट होगा, और जब आपको कलेक्ट करोगे तो वो आउटपुट होगा। तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिटेड, इनपुट, ऐसा नहीं कि हर बार CGST और SGST भी आएगा, अगर इंटरेस्टेड होगी तो IGST भी आ सकता है। इनपुट SGST अकाउंट डेबिटेड टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। क्लियर? वैसे बेटा यहाँ पर कैश मत लगाना, बैंक ही लगाना, क्योंकि जो भी हम GST का काम कर रहे हैं वो बैंक के थ्रू ही करेंगे, तो कैश के बजाय आप क्या वर्ड यूज़ करोगे यहाँ पर, बैंक ही आप यूज़ करना। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इनकम के टाइम पर, अगर आप कलेक्ट कर रहे हो, इनकम के टाइम पर you are collecting on the, ठीक है, in that time what will be the journal entry। again इनकम हो रहा है तो देन बैंक अकाउंट डेबिटेड। बेटा आप सब कुछ कैश में तो वैसे ही बंद हो गया है आज का सारा काम, तो आप प्लीज़ जहाँ भी GST आए तो आप कैश बैंक ही यूज़ करना। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू आपकी जो इनकम हो रही है, देन टू for example commission received, then to commission, commission account, commission received account, and to बेटा कौन सा आएगा GST, आउटपुट CGST, and then to output SGST अकाउंट। ये आपकी एंट्री पास हो जाएगी। ठीक है, दैट विल बी योर जर्नल एंट्री। लिख लेना इसको प्रॉपर तरीके से। समझ में नहीं आ रहा है देन आप मुझे बताना, अगर क्लियर नहीं आ रहा है मैंने नोट्स आपको भेज दिए, आप वहाँ से लिख लेना। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, अगर प्रोपराइटर्स ने गुड्स को विड्रॉन किया है फॉर पर्सनल यूज़, तो क्या कहलाता है वो आपका ड्राइंग।
तो विड्रॉन बाय प्रोपराइटर्स फॉर पर्सनल यूज, यानी कि ड्राइंग कर रहा है वो, और ड्राइंग में क्या कर रहा है प्रोपराइटर, गुड्स को विड्रॉन कर रहा है। इन दैट टाइम एंट्री क्या होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, क्योंकि क्या होता है गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर्स फॉर पर्सनल यूज, तो एंट्री क्या होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, एंड इस टाइम पर इनपुट CGST डेबिट हो जाएगा टू इनपुट, सॉरी क्रेडिट हो जाएगा इनपुट CGST अकाउंट एंड देन टू इनपुट SGST अकाउंट। क्लियर, ये आपकी एंट्री हो जाएंगी। ये प्रोपराइटर्स, बेटा 5 एंट्री बताई थी मैंने आपको, व्हेन दैट गुड्स परचेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, हमेशा क्या होता है परचेज अकाउंट डेबिट होता है, बट 5 कंडीशन मैंने पिछले चैप्टर्स में आपको बताई थी जब परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। तो जब भी परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा और अगर कोई GST चार्ज है तो ये इनपुट GST भी आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, इनपुट GST भी क्रेडिट हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो न्यूमेरिकल जितना ज़्यादा हम करेंगे उतना ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं गुड्स गिवन बाय फ्री सैंपल, ठीक है, गुड्स गिवन बाय फ्री सैंपल, तो सेम क्या हो जाएगा, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू, तो थोड़ी सी इसमें हैंडराइटिंग की प्रॉब्लम्स आ रही होगी लेकिन मैंने नोट्स भेज दिए तो वहाँ से आप प्रॉपर कर लेना। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट एंड टू इनपुट, अगर इंटर स्टेट सेल है, इंट्रा स्टेट है, विद इन स्टेट है, देन इनपुट CGST एंड देन इनपुट SGST अकाउंट। बेटा सेम यहाँ पर लग जाएगा, अगर फॉर एग्जांपल चैरिटी में गिवन है गुड्स को तो एंट्री क्या हो जाएगी, चैरिटी का तो कंफर्म करना पड़ेगा कि चैरिटी का GST का है कि नहीं, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर लॉस बाय फायर है, ठीक है, लॉस बाय अगर आपका फायर है तो उस टाइम पर भी क्या होगा आपका लॉस बाय फायर में, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट एंड टू इनपुट CGST एंड टू इनपुट SGST अकाउंट। ठीक है, फिर अगर आप ये आपकी एंट्रियाँ पास हो जाएंगी। बेटा अभी हमने जर्नल एंट्री को सीखा हुआ है एंड नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न हाउ टू एडजस्ट, ठीक है, चैरिटी का, बेटा चैरिटी वाला आई विल क्लियर इन नेक्स्ट लेक्चर। और इसके अलावा आउटपुट और इनपुट GST को किस तरीके से हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, एक एंट्री उसकी भी पावर्स होगी एडजस्टमेंट की, आउटपुट GST को एंड देन इनपुट GST को किस तरीके से हम एडजस्ट करते हैं। तो उसके बाद जो भी हमारी GST बनेगी उसको हम कहाँ पर मेंशन करेंगे और बैलेंस शीट में किस तरीके से हम मेंशन करेंगे, ये भी हमें करना है। तो बेटा दैट वी विल लर्न इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके क्लास।